अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। हुसैन जानी जी, जानते हो दुनिया आज तक हमें भूल क्यों नहीं पाई? आपने दुनिया वालों के पैसे देने होंगे। अरे नहीं घोंचू, दुनिया हमें याद करती है क्योंकि हमने जो भी किरदार किया है वो डूब के किया है। बड़े सगीर की सिनेमा की हिस्ट्री में जो किरदार ब्यूरोक्रेट का हमने किया है वो किसी हीरो पर नहीं जचा। अरे वाह, और लेजेंड कमायार है, और तुम पर ब्यूरोक्रेट का किरदार इसलिए जचता था और तुम हीरो लगते ही नहीं थे। और तुम हीरो कम मेरे साले ज्यादा लगे हो। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਰਾਤੀ ਸ਼ੌਰਮਿਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। अरे बाबा, हमारे कच्चे के इलाके में ट्रेनी डाकुओं की भी पर्सनैलिटी इस ब्यूरोक्रेट से ज्यादा होती है। अबे पक्के के इलाके के कच्चे जुगतबाजों, बतौर ब्यूरोक्रेट हमारी लाजवाल परफॉर्मेंस देखनी है तो महावीर, सूर्या, पुलिस, पब्लिक और इंसानियत के देवता देखो। हमारी ये फिल्में देखने के बाद तुम लोग भी हमें लेजेंड ब्यूरोक्रेट कहोगे। और लेजेंड ब्यूरोक्रेट टू, और मुझे अकेली जान पर 14 पिंडों की जिम्मेदारी ना होती तो मैं तुम्हें बताता 14 कैरेट का ब्यूरोक्रेट किसे कहते हैं। न किसे कहते हैं? मैंने नहीं पता। मेरा मतलब है जिसकी चाल ढाल वदा कता वजाहत चौधरी बुलंद बख्त जैसी हो और उसका जाती मैरिज ब्यूरो भी हो। मोहसिन बाबा, हाँ जी। जिस शख्सियत की बातें सुनकर मैं डकैतियां छोड़कर सहाफी बना, मैंने सुना है वो यहाँ जलवागर होने वाला है। जी बिल्कुल, हमारी जो आज मेहमान शख्सियत हैं वो एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। तो चौधरी मोहसिन बुलाओ ने, ओके, इससे पहले कि चौधरी बुलंद बख्त के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। तो ख़वातीनो हज़रात, आज का पब्लिक डिमांड बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज आप सिर्फ एंटरटेन ही नहीं होंगे, मोटिवेट भी होंगे। क्योंकि आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं उनके पास ओहदा था, इख्तियारात थे, लेकिन उन्होंने वो छोड़कर लोगों को एजुकेट और मोटिवेट करने की ठान ली। और हमारी दूसरी मेहमान वो होस्ट हैं जो सड़कों पर निकल जाती हैं, आवाम में घुल मिल जाती हैं और उनके मसाइल उजागर करती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम राय मंसूर खान और रवेजा राजपूत एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वेलकम टू अस्सलाम। पब्लिक डिमांड। बहुत शुक्रिया जी। गुड टू सी यू गाइस। थैंक यू। लुकिंग वेरी ग्रेसफुल बहुत एज ऑलवेज। बहुत मेहरबानी। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, ऑल गुड सर। प्रोग्राम है पब्लिक डिमांड, आप हमारे लिए काबिल एहतराम भी हैं, लेकिन बाखुदा, हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने असूलों के गुलाम हैं। और सर हम पब्लिक डिमांड के असूल नहीं बदल सकते सर, आपका कॉमेडी रिमांड होकर रहेगा सर। माज़र। तो सर आप अपना मुकदमा खुद लड़ना चाहेंगे या सलमान अकरम राजा साहब से खराब करवाएंगे? मैं प्रेफर करूंगा मैं खुद ही लड़ूं। आप अपना मुकदमा से खुद लड़ेंगे या फिर सीनियर रोड शो वकील यासिर शामी से राब्ता किया जाए? उनसे बेहतर है कि मैं खुद कर लूं। ओके परफेक्ट। मैं कह चौधरी मोहसिन, हाँ जी। ए चौधरी यासर शामी इन्ना रोड़ा ते फिरदा है, इन्ना रोड़ा ते फिरदा है, इन्हें तो ख्वाजा सराह भी नहीं फिरदे। साहब, बिजली ईजाद करने वालों का नाम तो तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा गया, सर बिजली महंगी करने वालों का नाम किन हरूफ में लिखा जाएगा और कहां लिखा जाएगा? ये कोई अजीब सी तारीख लिखी जाएगी। और एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग ये तो एक इशू है बिजली का। बिल्कुल सर। और आपने सही पकड़ा है कि इससे देखें ना, घर से लेकर पूरा मुल्क मुतासिर होता है। आपके ख्याल में कौन लिखेगा सर ये तारीख? मौरखीन भी मुझे लगता है कि बिके हुए हैं सर। नहीं, तारीख जरूर लिखी जाती है, लेकिन वो ये होता है, डिपेंड करता है कि जब बंदा मर जाता है, नई रिजीम आती है, तारीख कोई ना कोई रास्ता अपना जरूर बनाती है। रुवैसा जी, मीडिया, सोशल मीडिया, हर मीडियम पर एक्टिव है आप, तो बिजली का बिल आसानी से दे पाती हैं या उसके लिए कहीं किसी पार्क में जाके रोड शो करना ही पड़ जाता है आपको? आप बिलीव करें कि वाकई में अभी मेरे जो रिसेंट शोज थे वो मैंने किए ही इसलिए थे क्योंकि हमारा भी बिल ज्यादा आ गया था। पहला गेस्ट जरा साढ़े ना रले है। तो वो एग्रेशन मैंने जाके पब्लिक में निकाला कि आपके साथ भी, आप मेरे साथ हैं कि नहीं। मैं कह चौधरी राय साहब, सुना है कि कूड़े से बिजली बन जाती है, तो हम क्यों नहीं कूड़े से बिजली बना सकते?
हम तो कूड़े के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब मेरा मतलब है खुद कफील है। हाँ नहीं, कूड़ा वाकया बहुत ज्यादा पैदा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा कूड़ा भी किसी काम का नहीं है, उसकी क्वालिटी भी सही नहीं। सीरियसली साढ़े कूड़े ने तो क्या गया जा कूड़ा। वैसे क्वालिटी कूड़ा क्या होता है सर? देखिए, बाहर की दुनिया में जो है ना, कूड़े के 3-4 बैग्स होते हैं। अच्छे वाला अलग रखते हैं, बुरे वाला अलग रखते हैं, रिसाइकल वाला अलग रखते हैं। कुछ चीजें इससे भी बेहतर होती हैं। 3 रिसाइकल। हमारा देखिए ना, हर चीज हम उसके अंदर ही डाल देते हैं, पुराने कपड़े से लेकर हर चीज जो होती है, तो वो प्रॉपर कूड़ा हम बनाते हैं। एग्जैक्टली अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो हर प्रोडक्ट में इतनी मिलावट है कि क्या निकलेगा उसमें से, आप सोचें। ला दसो साडा कूड़ा भी थर्ड क्लास निकले आज जी राय साहब, रुबेजा जी, आप दोनों अहबाब की आमद पर हमने टैक्स पेड माहिए लिखे हैं सर, आपकी इजाजत हो तो पेश कर। जी बिस्मिल्लाह। हो कोई कम तो मुतासिर है, कोई कम तो मुतासिर ब इल्म दी गल जो करे है, राय मंसूर नासिर है, राय मंसूर नासिर। भाई कोई चिकन दा रेट माया है, कोई चिकन दा रेट माया, नित नित नहीं लभदा है, ऐसा प्योरो करेट माया होए, ऐसा प्योरो करेट माया। भाई कोई लुड्डी पोवे है, कोई बुड्ढी पोवे, भाई होस्ट जो रोमैसाए, शाला हिट एदा शो होवे, शाला हिट एदा शो होवे। अच्छा, ये जो टैक्स पेड माहिए खास तौर पे आपने कहा है, ये बहुत ही खूबसूरत एक इनोवेशन है, ये किसी और शो में नहीं है। और दूसरा, ऑनेस्टली मैं आप लोगों का टैलेंट देख रहा था कि मेरा तो इस तरह का फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि अगर आप लोग टाइम से कोई इम्तिहान पास कर लेते ना, तो अभी तक सब लोग आप डीसी कमिश्नर होते। इतना ज़ेन अल्लाह ताला ने आप लोगों को दिया है। चौधरी साहब सोचो ना, अगर डीआईजी होंदे, पग बद्धी होंदी, फुल लगे होंदे, की रोब होना सी। भाई राय साहब जे मैं डीआईजी हुंदा ना, सब तो पहले अब्बा जी नु उतार लेना सी। ओए अब्बा जी थोड़ी करप्शन भी करते रहे ना, तेन तो पता मैं ईमानदार हाँ, मैं गंगा जमुना की तारीख दोहरा देनी सी। वाह। ओए बाबा मोहसन साई चौधरी पुलिस में था, उन्होंने निकाल दिया। क्यों? ये छापे वाला डाला, इसने ऊपर पे डाल दिया। यार चौधरी, कच्चे दे इलाके बेरो चीफ दियां मुच्छां ते वेखो जिवें दो घरां दी वायरिंग साझी है। राय साहब, इससे पहले कि लोग समझे आपने हम सबको करप्शन में पकड़ लिया है, बैठते हैं। बहुत शुक्रिया। राय साहब, हमारे यहाँ महंगाई की वजह से हुकूमतें पहले गैर मकबूल होती हैं और फिर गिर जाती हैं। सर, इस बार कौन गिरेगा, महंगाई या हुकूमत? अच्छा, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आती कि अवाम जो है ना, पाकिस्तानी अवाम, इनमें कुव्वत बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। देखे ना, पेट्रोल 60 रुपये लीटर था, इतने ही बाइक्स थे, फिर 150 हुआ, उतने ही बाइक्स हैं, गाड़ियाँ उतनी ही चल रही हैं। अभी आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते, 300 रुपए का लीटर हो गया है। फिर भी तो मेरा नहीं ख्याल कि इस कौम के अंदर कुछ सकत है कि ये इस तरह का काम कर सकते। सर, आप लफ्ज़ गैरत तो नहीं इस्तेमाल करना चाहते? नहीं, मैं वो करना नहीं चाहता। वो मैं करना नहीं चाह रहा। आप रोड शो करती हैं, महंगाई के सताए अवाम के बीच जाती हैं, वो जिम्मेदार को किस नाम से पुकारते हैं? क्या वो टीवी पे लेने वाला है? देखिए, वो ले लेते हैं, हम चलाते नहीं, वो अलग बात है। ओके। अरे बाबा, रमीजा तो लड़की है, तुम लिहाज कर रहे हो। और मैं जब रोड पे निकलता हूँ, सबसे पहले लोगों की जेबें साफ करता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि उनके मसाइल सामने लेकर आता हूँ। तो क्या फीडबैक मिलता है आपको अवाम की तरफ से? अरे बाबा, चीखते हैं, चलाते हैं, ऊंची आवाज में माँ बहन का फीडबैक देते हैं, ओए तोए का फीडबैक देते हैं बाबा।
अगले पिछलों का फीडबैक देते हैं बाबा। मैं समझ गया। यकीन कर ਉਹ ਤਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਆਉਂਦੇ। अरे बाबा चौधरी तुम तो बात ही ना करो। नहीं करता, आज तुम्हारे साथ फैमिली आई हुई है। अरे इतना बड़ा बाबा तुम्हारा मुंह है, इसमें 9 बंदे बैठ के मफरूरी भी काट लेते हैं। राय साहब, दावा बहुत बड़ा है, रियाजी में आपको तूले शबे फिराक को तो नाप दीजिए। बेसिकली आप परफेक्ट इंसान हैं इस सवाल के लिए, क्योंकि आपको पाकिस्तान जैसे करप्ट मुल्क में होते हुए एक बेहतरीन और ईमानदार शख्स होने का अवार्ड मिला सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसा ही है तो सर आप बिल्कुल दुरुस्त इंसान हैं। डीजी एंटी करप्शन रहे आप सर, ये बताइए करप्शन खत्म क्यों नहीं हो पा रही सर? क्या किसी भी मुल्क का करप्शन फ्री होना एक फैंटेसी है सर? नहीं, करप्शन फ्री तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन मिनिमाइज बहुत किया जा सकता है। मतलब 90-95% खत्म की जा सकती है। वाह। अभी ये जो हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है ना, ये तो देखे ना, कोई बंदा सीरियस है ही नहीं करप्शन खत्म करने में। आप इससे अंदाजा कर लें कि डीजी एंटी करप्शन जो है वो आईजी पुलिस की पावर्स होती हैं प्लस डीजी की पावर्स होती हैं। ठीक है। और पूरे पंजाब में एक डीजी है, नैब के 3 डीजी होते हैं, एंटी करप्शन का 1 डीजी है। और डीजी ऑफिस जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की एक बिल्डिंग के एक हिस्से में वाक़ है, उनकी अपनी बिल्डिंग कोई नहीं। ओह अच्छा, उनका जो रीजन ए और रीजन बी लाहौर जैसी जगह पे है, वो कभी एक कोठी में होता है, कभी दूसरी में होता है। अच्छा, बेशुमार मसाइल हैं, बस बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि दिहाड़ीदार वाला काम नहीं होता, उस तरह से गवर्नमेंट चलाती है। अगर गवर्नमेंट सीरियस हो ना, ये सिर्फ करप्शन को काबू कर लिया जाए, पाकिस्तान का जितना कर्जा है, ये मैंने किसी फोरम पे बकायदा टॉप लेवल पे कहा था, 1 साल में ये उतर सकता है। देखिए ये जो 120 अरब डॉलर है, ये गया किधर है? ये इधर ही है, पाकिस्तान के अंदर ही है। उसमें पटवारी से लेकर ऊपर तक उसमें बहुत सारे हिस्सेदार हैं और हमें पता है कौन कौन से हैं। तो ये तो किसी की प्रायोरिटी नहीं है। मैं कह रहा है साहब थोड़े ना मेरा मजाक तो नहीं नहीं ना है? नहीं कोई नहीं। फिर एक कोट रह गया, ये भी लाओ। अरे दिल करी जा रही है, ला लो यार। चौधरी साहब मेहमान है वो यार। सॉरी सॉरी। चौधरी साहब की करप्शन का लेवल देखे ना, आधे कप चाय पे नजर अरे बाबा ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बहुत बड़ा करप्शन करता है। अपनी शादी वाले दिन अंदर हो गया अपने सौरे की जेब काट कर। अब आ जा कच्चे दे बेरोक चीफ, पहला मुंह है जिन्हों तलावां पाइयां। ए मैं कि चौधरी राय साहब, ए जिहड़ा रोज मैनू सवेरे मैसेज करके आखदा है से नो टू करप्शन, वाह भाई मैं बड़ा इस बंदे तो तंग आ। मैं आपको बताता हूँ कि ये स्लोगन बनते कैसे हैं। जी हम लोग जब आए ना नौकरी में, तो उस वक्त आपको याद होगा नवाज शरीफ के पहले एक दौर में ना बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, बहुत बड़े बड़े सड़कों के किनारों पे, बिल्कुल बिल्कुल, रिश्वत लेना जिसका काम, जलील कमीना उसका नाम। बिल्कुल। तो हमारा एक बैचमेट था, वो कहता है यार साड़ी वारी आई तो बोर्ड लग गए। और मजे की बात मोहसिन भाई ये है कि वो जो ठेका मिला था ना पूरे पाकिस्तान में बोर्ड लगाने का, वो भी करोड़ों रुपए का था, वो भी रिश्वत दे के ही मिला था। कमाल है भाई। आप मैसेज को इग्नोर किया करें, सब अंग्रेजी का मैसेज दफा करो, उसको स्पैम में डाल दें आप। तो अड्डे लेवल दे ही नहीं। चौधरी घोंचू, इसका मतलब है कि करप्शन का मौका मिले तो इनकार नहीं करते। क्या था अगर 4 जमातें पढ़ लेते? जी ਹਾਏ ਤੋਬਾ ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਹਾਊ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਆਂਦਾ ਵੇ, ਹਾਏ ਮੋਸਨ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। बाबा हमारे पास कच्चे के इलाके में आओ, आपको वहां कदम कदम पे डाकू तो मिल सकते हैं, लेकिन करप्ट आदमी कोई नहीं मिलेगा। क्या बात। ये क्या है साहब? नए वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमें चीन का मॉडल अपनाना होगा। सर वहां तो करप्शन पे सर मार देते हैं सर, और कौन बचेगा सर इस मुल्क में? ये जो कहते हैं ना आबादी कम करनी है, फिर कोई करोड़ एक बंदा ही बच जाएगा, जो 50 लाख। सर यही एक नहीं, लेकिन एक चीज मैं, ये तो मजाक में हम बात कर रहे थे, सीरियसली ये कि हमारी कौम जो है ना ये डंडे की बहुत फिट है। मतलब आप देखें ना, हमारी लाहौर में तकरीबन 1/3 जो मोटरसाइकिल है उनका नंबर प्लेट ही नहीं है। बिल्कुल सर, पहले ये नहीं है सर, कुछ कोई शय नहीं। मतलब आपको देखे ना कोई चीज हिट करे तो आप नंबर से ही पहचानेंगे ना। अच्छा, पहले नंबर प्लेट टूटी, फिर नंबर प्लेट गायब हुई, अब वहां पे लोहा ही नहीं है। वहां पे सुराख है, और सुराख भी चौधरी साहब दे मुंह जेडा। ये हमारी बाजी पीनो है ना, ये 1 व्हीलिंग करती है बाबा, माशाल्लाह। और इसको चोट भी बहुत बुरी लगी है। इसने 1 व्हीलिंग की, अभी टायर ऊपर ही उठाया तो पिछला पंचर हो गया। ਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਵੇ?
ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੇਤਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸ਼ੂਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। आप बताइए, हुक्मरान और अफसरान पर तो छाप लग जाती है बड़ी आसानी से करप्शन की, जो निचले तबके पे अवाम कर रही है करप्शन, वो किस किस नौयत की है? मुझे लगता है कि वो अपने लीडर को देख के ही कर रहे होते हैं ना बेसिकली, तो इंस्पिरेशन वही है ना। ये भी आपने हुकूमत पे डाल दिया। मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब आपके लीडर्स जो कर रहे होते हैं उनसे इंस्पायर हो के उन्हें देख देख के ही करते हैं। और जैसे ही हमारी आवाम है, अभी सर ने भी कहा कि हम इतने ढीठ हो चुके हैं, हम लोग के कुछ भी चीज़ें रेट लिस्ट ज़्यादा हो रही है, पेट्रोल की प्राइसेस हाई हो रही हैं, बिल्स ज़्यादा आ रहे हैं, हम इतने ढीठ हैं कि हम लोग बस जुल्म के खिलाफ आवाज़ कोई नहीं है लेकिन दे रहे हैं। ये दुनिया का वाहिद निज़ाम है जिसमें अमीर भी परेशान है और गरीब भी परेशान है, इक्वल। सिर्फ मसले की नौयत अलग अलग है। यानी आप अरबपति को ऐसे रोते हमने अपनी आंखों के सामने देखा है कि जी ये सिस्टम क्या है। राय साहब, बड़े जागीरदार साहब ने बड़ी कोशिश की थी कि मैं भी ब्यूरोक्रेट बनूं, अच्छा, फिर क्या हुआ? लेकिन ऐन इम्तिहान के मौका पर मुझ पर कबूतर चोरी का इल्जाम लगा। मैं डिस्क्वालीफाइड हो गया और इम्तिहान के मुकाबले में नहीं बैठ सका। ये मुकाबले के इम्तिहान सर साहब आप सही नहीं बैठे। बिल्कुल नहीं, इस कौम पे अल्लाह का रहम हो गया ये कह। चौधरी, तुमने एक मुकाबले का इम्तिहान दिया तो था जिसमें लगड़ बगड़ अव्वल और लूमड़ दो माया था। अच्छा, और लेजेंड कमियार और शरीक के बलियादरी में ऐसे मुकाबले तो होते रहते हैं। ਇਹ ਔਂਤਰ ਜਾਣਾ ਚੌਧਰੀ ਕੁੱਕੜ ਲੜਾਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪਈ? क्यों? ਸਾਡਾ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਕੁੱਕੜੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜੂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਚੱਲ ओ बाबा, कुकड़ों से तो इसको इतना प्यार है, ये तो चुदरानी को देखकर भी कह रहा था क्या? नजर के सामने कुकड़ के पास कोई रहता है, बाबा वो तुम। और वो भी तो सुनाओ जो रात को मैं कहता हूँ, क्या? कुकड़ कुकड़ देखते हो क्या। राय साहब, इन्हीं घटिया लोगों के बारे में कहा गया है, नीचा नी शनाई कोलों फैज किसे ना पाया, वाह। कुक्कड़ ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा दखमाया। All right, ladies and gentlemen, keep watching Public जवान Welcome back to Public राय साहब, करप्शन करने वालों तक भी आप पहुंच जाते हैं, मुतालिया भी आपका वसी है। सर, कोई खुरा आपने पकड़ा है कि करप्शन की इब्तिदा कब और कहां से हुई थी? करप्शन खैर इब्तदाई जब से इंसान बना है, मतलब पहले इंसान तो पैगंबर थे, तो आदम अलैहिस्सलाम, ज़ाहिर सी बात है पैगंबर तो बुराई कर नहीं सकता, लेकिन आगे ज़ाहिर इंसान के ये अंदर पुर्जे रखे गए हैं लालच के, हिर्स के। उसको अब देखना, चौधरी साहब ने मेरी वो कॉफ़ी पे नज़र रखी हुई थी, वो कप समेत खा गए। अच्छा, उनके बस में नहीं था कि सारा प्रोग्राम छोड़ के, देखे ना किस तरफ तवज्जो ही नहीं थी। बिल्कुल। तो ये इंसान की ना इंस्टिंक्ट के अंदर चीज़ें हैं, लेकिन साथ साथ फिर देखे ना, हमें दीन आया, अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे, फिर हमारे कायदे कानून आए कि जो पैगंबरों से भी ना सीखे उनको सजाएं दी जाए। तो ये तो है तो मुआशरे के अंदर इसी तरह से, लेकिन अगर आप सिस्टम्स लगा देते हैं ना, तो सिस्टम्स बेसिकली करप्शन को रोकते हैं। तो सर, जो अभी आपने माशाल्लाह से जिक्र किया अंबिया कराम का, तो आपने भी तो एक किताब लिखी है जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल जी, मैं आपको ज़ियारत कराता हूँ, ये बुक है जी, और बहुत शुक्रिया कि आपने इसका जिक्र किया है। ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने किताब लिखी है और बहुत आसान तरीन किताब है। और ये बेसिकली किताब के अलावा एक पूरा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट ये था मेरा कि लोग किसी न किसी तरह से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, क्योंकि करैक्टर बिल्डिंग के लिए इससे बेहतर कोई प्रोजेक्ट नहीं है। मैं सीरत नबी को मुसलमानों की वॉशिंग मशीन कहता हूँ। आप हो ही नहीं सकता कि वॉशिंग मशीन में कपड़े डालें और वो धो के ना निकालें। मैं दावे से कहता हूँ जी, इस किताब को कोई बंदा पढ़े, अगर उसके किरदार पे फर्क ना पड़े, मेरा गिरबान हाजिर है। अच्छा, इसका हम ओपन मुकाबला कराते हैं। ओपन का मतलब है हर शख्स हिस्सा ले सकता है, यानी छोटा भी और बड़ा भी। अच्छा। अब बड़ा आपने वो दूसरे एंगल में नहीं लेने, बड़ा नहीं, हाँ, उम्र में। मेरा मकसद है हर एज के लोग, हर जेंडर के लोग हिस्सा ले सकते हैं, और इसमें जीतने वालों को हम 50 लाख रुपए के इनाम देते हैं। एक मुकाबला हमने कंप्लीट करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर का बच्चा है, सिर्फ उसकी 17 साल उम्र है, जिसको 20 लाख का प्राइज मिला है। अरे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें सब लोगों को दावत है आपके प्रोग्राम की मार्फत, क्योंकि ये बहुत हाई पावर्ड प्रोग्राम है, मिलियंस तक ये जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले। अब दूसरे का हमने ये आज ये एडिशन छपा है। अच्छा। और ये दूसरा मुकाबला हमने अनाउंस कर दिया साथ ही, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, इसमें हमारी टीम भी हिस्सा ले सकती है? जी बिल्कुल ले सकती है, और मजे की बात यह है कि हम इसमें कोई डोनेशन नहीं लेते।
अरे वाह, बिल्कुल। ये क्यों? सब आप खुद करते हैं? खुद करते हैं। बाबा साईं, चौधरी भी अपनी जागीर में बड़े फलाई काम करता है। माशाल्लाह। ये बेवा मज्जों को सिलाई मशीनें देता है, बेरोजगार कट्टों को नौकरियां भी देता है और उन्हें टक्करे मारना भी सिखाता है। बाबा, टक्कर मारने का तो ये मैराडोना है। ये कट्टों को सिखाता है इन स्विंग टक्कर क्या होती है, आउट स्विंग टक्कर क्या होती है और गुगली टक्कर क्या होती है। मैं कह रहा है साहब, कितनी इंफॉर्मेशन है इसको, ये मेरा बरादर है, निस्बत दीजिए। और राय साहब, मैं जब अपनी बेगम को अपनी रियासत में डोले पे बिठा के लाया हूं, तो ये डोले में चुलूंगी में बजा हुआ था। राय बाबा जानी, आपको इसका पता नहीं है, ये अपने जानवरों से बड़ा प्यार करता है। अच्छा, माशाल्लाह। ये खोते को अपने बेड पे सुलाकर खुद उसकी खुरली में सो जाता है। और तो और ये मज्जों को मेकअप कराकर मेलों में नचाकर 2 मरबे जमीन ली इसने। राय साहब, मैं एनिमल राइट्स के लिए भी अपनी जागीर में काम कर रहा हूँ। चौधरी साहब, मेरे पास एक मुकदमा आया था आपके बारे में, शायद उस वक्त आप मुझे मिले नहीं, आप पाकिस्तान से बाहर थे। अच्छा, शिकायत ये आई थी कि आप गद्दों के ऊपर लकीरें लगा के जेबरे बना के उन्हें बेचते हैं। ये किस हद तक दुरुस्त है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गल पे करते हो, इन्हें अपना सखा फुफड़ रंग करवा के ते चंपैजी की जगह ते बेच दिता। और सक्के मामे की पूछल काट कर हिप्पोपोटामस बनाकर भाई सदके जावा ओ सुनाई तो जिन्हें मुंह ते नेफा बनाता। वैसे जोक से पार्ट, चौधरी साहब का काम एक्चुअली सर बहुत चल निकला है। शाबाश। अपने बच्चों को सर रंग के इन्होंने पांडे बना के बेचा सर। और राय साहब, आप तो मिचोर आदमी हो, मैंने सोच लिया कि अब रमीजा को एक बिल्ली गिफ्ट करनी है। ओके, कौन सी बिल्ली? मैं वह हयात की बिल्ली। मैं बस याद ही नहीं, इस वाह याद दी बिल्ली। मुझे कहते हैं बिल्ली, मुझे कहते हैं बिल्ली। उस बिल्ली ने जाना है रमीदा के घर। ओके, फ्रिज भी उसने आप खोलनी है, मिल्क भी पीना हाय हाय। है और रोड शो भी खुद ही कराना है। हमारे मुआशरे में एक लड़की के लिए रोड शो करना जान जोखों का काम है। किन खतरात का सामना है आपको जब आप सड़कों पर निकलती हैं? बहुत से मसाइल होते हैं, लाइक आप जब बिल्कुल एक आम लोगों के दरमियान जाते हैं, मिडक्योर में जाते हैं, या आप किसी क्लास के दरमियान भी जाते हैं, सबसे पहले तो आपको जो है ड्रेसिंग को लेकर बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब मैं ज़्यादातर ईस्टर्न प्रेफर करती हूँ कि मुझे मालूम है मेरा टॉपिक जब मुझे पता चलता है तो मैं उस हिसाब से उस जगह पर जाती हूँ। वहाँ पर लोग आपसे अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं जब वो आपको देखते हैं कि आप भी उनकी तरह के हैं। लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि आप कुछ भी कर लें, वो कुछ ना कुछ आपको क्रिटिसाइज उसमें करते हैं कि जी ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। कोई नुक्स निकाल लेते हैं, कोई ना कोई नुक्स निकालते हैं। एक ये मसला होता है। उसके अलावा जब हम कभी प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं तो लोग इस कदर तंग आ गए हालात से, इस कदर परेशान है कि वो हमसे भी झगड़ना शुरू हो जाते हैं कि आप क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा, आप लोग तो अपनी ड्यूटी करने आए हैं, बस से आप रिकॉर्ड करेंगे चले जाएंगे। इन चीज़ों का मसला होता है। अदी, मैंने देखा है आप बड़े बड़े एडवेंचर करती है। कभी कच्चे के इलाके में आए, मैं वहां का ब्यूरो चीफ हूँ, दोनों मिलकर ज्वाइंट वेंचर करेंगे। आपने सर ऐसा ब्यूरो चीफ देखा कभी? नहीं, कच्चे के इलाके का ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि साथ एक गन भी होनी चाहिए। सर मुझे आप माशाल्लाह, ये बम है ये गन है। एक मेरे चीफ को मैं पूछिया, मैं कहा यार सिंध कर दे की, कहना करना क्या है बाबा, गाड़ी माड़ी आता है, लूटता है, अल्लाह इज्जत की रोटी देता ओह माय गॉड। जी, आप जॉइंट वेंचर करना चाहेंगे इनके मुझे साथ? लगता है फिर काम तो नहीं होगा, बस एडवेंचर ही होगा। और वो आखिरी एडवेंचर होगा। वो आखिरी होगा। वैसे छोटा चांडियो साहब, आपने बताया नहीं आप किस इदारे से हैं? अरे बाबा, रोजनामा 7mm। व्हाट? अजा चांडियो, अखबार से ऑटोमेटिक रखना सी। और रूडी को आस्ट्रोट्रफ समझने वाले चौधरी, और तुम क्या जानो इस नाम की एक लेगेसी है। मोहसिन जानी, ये वो ब्यूरो चीफ है जो कारोबारी घरानों की मुखबरी डाकुओं को देता है और डाकुओं की मुखबरी पुलिस को देता है। भाई वाह,
दिए से दिया जलना चाहिए बाबा, हम डाकुओं का यही फलसफा है। सर हमारे यहाँ अमीर और गरीब के बच्चों का निज़ाम तालीम अलग अलग है, लेकिन मौके दोनों को ही मैसर नहीं है सर। देखिए अमीर जो है ना उसको अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल मौके मैसर हैं। देखिए ना उनका पाकिस्तान से ताल्लुक ही कोई नहीं है। पहली उनकी डिग्री क्या होती है? ओ लेवल होती है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बरतानिया, ए लेवल वहीं से, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से कोई कर रहा है, कोई अमेरिका से कर रहा है, कोई उधर से। वो सिर्फ फिजिकली रहते पाकिस्तान में, उनके घरों में खाना, एक आबाई घर यहाँ होता है, बाकी खुद बस उनका जिस्म यहाँ पे है, बाकी उनकी रूह, उनका सारे कनेक्शन उधर से है। उनके घरों में इंग्लिश उस तरह से बोली जाती है। तो मेरी एक दफ़ा एक मिनिस्टर के साथ लड़ाई हो गई, पीटीवी में मैं करता था एज एंकर पर्सन, और वो जेन्युइन हमारा मॉर्निंग शो चलता था 2 घंटे का। ठीक है। अच्छा मैंने कहा जी ये इम्तिहानों के दिनों में आपने मैच रख दिया है, तो बच्चे कहते हैं जी मैनेज करें। मैंने कहा 14 साल का बच्चा मैनेज करे और आपको शर्म नहीं आती कि गवर्नमेंट मैनेज करे? देखिए ये कभी भी मैच आपको मई जून में नहीं मिलेंगे, इसलिए कि वो उस वक्त हमारे बच्चों के या उनके बच्चों के इम्तिहान होते हैं। तो ये तो टोटल सिस्टम ही अलग अलग है ना, कोई ताल्लुक नहीं है अशराफिया का आवाम के साथ, आवाम का अशराफिया के साथ। आप बिलीव कर लें, मतलब पहली मेरी जो जॉब थी वहाँ में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से लेकर हर पोस्ट पे मैंने काम किया है, मैजिस्ट्रेट, AC, DC, कमिश्नर, सेक्रेटरी। अच्छा ये लोग तो सलाम लेके 10-12 दफ़ा साबन से हाथ धोते हैं, वो साबन भी फ्रांस से आता है। हमारे बेशुमार लोग हैं, वो कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पानी। हमारे लाखों लोग हैं पाकिस्तान में जिनका पानी नॉर्वे से आता है, जिनकी खुशबू फ्रांस से आती है, जिनकी फलां चीज़ फलां जगह से आती है। पाकिस्तान की डाइट कम ही इस्तेमाल करते हैं। देखो चौधरी मोहसिन, राय साहब को कितना नॉलेज है, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल लगता है इन्होंने मेरी सारी किताबें पढ़ ली हैं। एनू कहते ने गल करके बेड़ा गर्क करना। ऐसे सब गल हो ही नहीं, निकल गई। अरे बाबा चौधरी कौन सी किताबें? तुम्हारे गांव में एक ही स्कूल है, उसमें भी तुम्हारे भतीजों ने बिलियर्ड रखी हुई है। तू घट बोलिया कर, इसलिए तेरी तनख्वाह भी काटती है। असल में रमीदा जी, आप कभी आए मेरे यहाँ चाय पीने, अच्छा। मैं आपको रोड शो के टिप्स बताऊंगा। अच्छा चाय नहीं निकल रही आपके जहन से? शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए अम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया। अल्लाह माफ करे। अरे बाबा ये रोड शो के आपको टिप्स बताएगा, और पहली टिप्स ये होगी कि रोड शो जुमेरात को होगा। और दूसरी टिप ये है बाबा कि किस किस दरबार पे रोड शो करना है। और तीसरी टिप ये देगा कि रोड शो करते वक्त शापर अपने साथ लेकर जाना है। और उस शापर में 5 हिस्से डलवाने हैं। मेरी अम्मी दा भी पा दे, मेरे अब्बू दा भी पा दे। अच्छा टके टके की बातें सुन लो इसकी। ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ बंदा तुम्हारे पास बैठा हुआ है यार। डॉक्टर साहब ऑक्सफोर्ड है कहाँ? छोड़ो ना, अभी बैठे हैं राय साहब, बाद में मेरे ख्याल कार्डिफ को ऑक्सफोर्ड समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब से काम कर रही हैं, आपने यंग जनरेशन के क्या मसाइल देखे हैं? उनमें ना एक एहसास कमतरी जो है, सबसे मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हर कोई सामने वाले जैसा बनना चाहता है। ठीक है। और अगर हम बाकी वाले सही वाले मसाइल पे आ जाए तो एजुकेशन, इसका एक बहुत, अभी आप राय साहब भी जिक्र कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि हमारे कंट्री में तो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वो सस्ती नहीं है। मतलब कि अब इतनी अफोर्डेबल होनी चाहिए कि एक आम से आम फैमिली भी अपने बच्चों को, और जैसे राय साहब फरमा रहे थे कि जो है वो नाकिस है बहुत। एग्जैक्टली, जो अमीर और गरीब की तकसीम का मामला है वो हमारे मुल्क में खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी मैंने ना कोई 12 तजावीज़ भेजी हैं बहुत ही टॉप लेवल पे, द हाईएस्ट लेवल ऑफ द कंट्री। उसमें मैंने एक तजवीज़ ये भेजी है कि ये जो टेफ्टा हमारा इदारा है जो टेक्निकल कोर्सेज कराता है, अच्छा आप अंदाज़ा करें कि हम मैट्रिक के बाद साइंस में मैट्रिक आप करते हैं और 3 साल का डिप्लोमा करके छोटा इंजीनियर जो होता है, सब इंजीनियर वो पैदा करते हैं। उसकी तनख्वाह है 25,000 रुपये। और अगर आप 3 महीने लगा के, यानी ये मैट्रिक के बाद 3 साल की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक। और अगर आप सादा 4 जमातें भी ना पढ़े, सिर्फ ड्राइविंग सीख लेना, तो आपकी तनख्वाह है 35,000। तो बंदा फिर सोचेगा यार मैं ड्राइवर बन जाऊं इस 25,000 से। इसका मतलब है कि उसके अंदर क्वालिटी नहीं है। देखिए आपको एक कुक मिलता है 15,000 में और एक कुक मिलता है 5 लाख में इसी लाहौर में, ठीक है। ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। एक MBA 4,000 तनख्वाह ले रही थी, एक MBA करोड़ रुपए ले रहा था। बिल्कुल ठीक। अच्छा मैंने उनको तजवीज़ ये दी है कि आप एक बंदे को 6-7 कोर्सेज करा दें। मतलब एक बंदा है इलेक्ट्रिशियन भी हो, प्लम्बर भी हो, उसको कुकिंग भी आती हो, ड्राइविंग भी आती हो, माली का काम भी आता हो, मैं कहता हूँ ना भी रखना हो तो मैं उसको रख लूँगा कि यार ये तो 6-7 काम। अभी आप जिस बंदे से पूछें, अच्छा MA इंग्लिश को इंग्लिश में दरख्वास्त लिखनी नहीं आती,
अच्छा उर्दू वाले को उर्दू नहीं आती, भैंस है कि उसको एक काम आता है, वो है चौकीदारा करना। अच्छा अब कितने चौकीदार आपको चाहिए? मैं आज भी कहता हूं कि अगर क्वालिटी हो ना, चौधरी साहब से कोई आधी भी क्वालिटीज बंदे के अंदर हो, वो बेरोजगार नहीं रहेगा। ये बात है, सुनिए बात। जी जी चौधरी साहब। ये देखो क्या मुझे हाई प्लेस कर रहे हैं राय साहब। इसे कहते हैं इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंट मिले, कर कर लंबे हाथ। कमाल है भाई, कमाल। हाय सदके जाइए चौधरी, किड्डा कि तू इंटेलिजेंट है, तू किहड़े कोई जहाज़ां दे पुर्जे बनांदा है? जे मैं ज्यादा दे पुर्दे नहीं बनांदा तो तू किहड़ा सेंट्रीफ्यूजिस बना लेने। वाह जी वाह। हाँ, और की ना Just मुंह- said that? Yes, लो बाबा चौधरी ने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर दिया। कल 2:30 बजे इसको फांसी है। धर तेरी मान है कि नहीं मैं कम या तू चपरा मारी यार। अरे क्या यार? वेलकम बैक टू पब्लिक। सर अब हम आप दोनों से करेंगे कुछ डबल विकेट सवाल, बिना सोचे समझे जवाब देंगे तो भी चलेगा। सर फेवरेट ब्यूरोक्रेट अदीब, पितरस बुखारी साहब या फिर मुख्तार मसूद साहब? पितरस बुखारी। पितरस बुखारी। कॉपी पेस्ट छापा। ठीक ये है, मैं लड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपने लड़ना नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तय कर लिए। Done. लेकिन चले आपने कॉपी तो कर लिया, अब मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछने वाला कि आपने उनका लिखा क्या पढ़ा है। इजी इजी। गालिब या मीर? गालिब। आए हाय। मीर। गालिब का कोई शेर सर कुछ याद हो तो अता कीजिए ना। कोई शेर याद नहीं है इस वक्त, और मैं पढ़ूंगा तो गलत पढ़ूंगा। गालिब की रूह तड़पेगी, इससे बेहतर है कि मैं ना पढ़ूं। पसंदीदा मज़ाह निगार, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब या इब्ने इंशा साहब? यूसुफी साहब जी। यूसुफी साहब। अच्छा वैसे मैं दोनों को नहीं जानती। ये भी एक मजा ही है अपनी जगह पे। तो दोस्तों आपने देखा आज के हमारी जो नई खेप आ रही है वो किसी को नहीं जानती, जबकि मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने 5 किताबें लिखी जिनको अदब आला का मकाम हासिल है। वाह। सर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब या ज़ियाउल हक साहब? भुट्टो साहब। भुट्टो साहब। जुल्फिकार भुट्टो साहब। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। मैडम नूरजहां जी या लता जी? नूरजहां। नूरजहां ऑब्वियसली। ओके। लता जी या आशा जी? आशा जी। ओके। लता जी। सर मधुबाला जी या जेबा बेगम? मधुबाला। मधुबाला। अब मेरे लो जेबा बेगम पाओ जी, क्यों? मैनू नेड़े पैंदे ने। बाबरा शरीफ साहिबा या फिर रेखा जी? बाबरा शरीफ। ओके। रेखा जी। रेखा जी। बाबर आजम या विराट कोहली? सर बताएं सर। बाबर आजम। बाबर आजम। किंग बाबर आजम। ओके परफेक्ट। आयजा खान या माहिरा खान? मैं फ्रैंकली को बहुत ज्यादा ड्रामे देखता नहीं हूँ, okay. लेकिन आयजा खान मेरे ख्याल बेहतर है। ओके। आयजा खान। आयजा खान ठीक है। पसंदीदा तज्जियाकार सर, नुसरत जावेद साहब या फिर चौधरी गुलाम हुसैन साहब? नुसरत जावेद। नुसरत जावेद साहब। चौधरी गुलाम साहब। चौधरी गुलाम हुसैन पता है इनको क्यों पसंद है? क्यों? वेलकम बैक। और शुरू हो गया कि नहीं हो गया? अरे हो गया चौधरी साहब। हो गया। ओके वेलकम बैक। केड़े टीवी ते ओ केड़ा टीवी है ओ केड़े ते आज बैठे हैं ओ काजी बोलदा कहो दा। चौधरी साहब आज हम पब्लिक न्यूज पे हैं। ओके वेलकम बैक। बस कर दे बाबा चौधरी, तुम्हारे जैसे चौधरी की पालतू कुकड़ आंख निकाल देता है। सर अब मैं कुछ शख्सियात के नाम लूंगा, आप उन्हें कोई मुफीद मशवरा देंगे। सर वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के लिए मशवरा? शहबाज शरीफ को मैं ये कहूँगा कि उनको हर काम में बहुत जल्दी होती है। पॉलिसी का जो है ना, पॉलिसी इश्यूज उस पर वो वीक है। मेरा मशवरा होगा कि पॉलिसी को ब्रेनस्टॉर्मिंग टिका के करें, एग्जीक्यूशन में तेजी करें। अच्छा मैं ये कहना चाहूँगी कि पंजाब के लोग तो शहबाज शरीफ साहब से मोहब्बत करते थे, अब उन्हें एक बार फिर मौका मिला है पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई काम करने का और उनके दिल में भी जगह बनाने के लिए। आपको अल्लाह ने दोबारा मौका दिया, आप कुछ ऐसा करें कि तमाम ही सूबों के लोग आपसे मोहब्बत करें। ओके। पर मैं मियां शहबाज शरीफ साहब को यही कहूंगा कि बारिशों में लॉन्ग बूट पहन कर ना उतरे। कुछ ऐसा काम कर जाए, बारिशें होती रहे लेकिन पानी खड़ा ना हो वाह वाह। और बूट अंदर धरे के धरे रह जाए। अली अमीन गंडापुर साहब? उनको चाहिए कि थोड़ा बड़े दिल का मुजाहरा करें, क्योंकि पाकिस्तान ना बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है, और अगर ये हमने सींग फंसाने वाले आगे काम जारी रखा तो मुल्क नहीं चलेगा। एक्टिंग कम करें और प्रैक्टिकली कुछ करें। बाबा अली अमीन गंडापुर के लिए एक मशवरा है क्या? कि वो शहद का कम इस्तेमाल करे, अलबत्ता बादामों की तादाद बढ़ा दे बाबा। मरियम नवाज साहिबा?
मरियम नवाज साहब को मैं ये कहूँगा कि ये उन्होंने आते ही जो फील्ड विजिट शुरू कर दी है ना, ये तरीका गलत है। मेरा मशवरा ये होगा कि वो पहले एक एक डिपार्टमेंट को समझे अच्छी तरह से, और ये डिपार्टमेंट्स को 40-50 साल में ऐसा ख़राब किया गया है कि ये समझना इतना आसान नहीं है, ये बड़ा एक पूरी साइंस है। समझ के उसके बाद जो है ना ये दौरे और सारा शुरू करें। देखें अगर सारा टाइम वो बाहर लगाएंगी तो पॉलिसी कौन बनाएगा? पॉलिसी पे ज़्यादा तवज्जो करें और एग्जीक्यूशन लोगों से कराएं। वाह, मरियम नवाज साहिबा पहली खातून वजीर आला हैं, ख़वातीन के लिए काम करें, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करें। शेर अफजल मरवत साहब सर। शेर अफजल मरवत यकीन कर लें मुझे तो उसकी कोई समझ ही नहीं आती। मतलब है कि वो कोई अजीब सा ही करैक्टर है। देखे ना यकदम वो एक चीज़ जैसे ऐसे वायरल होती है और निकल आती है। तो शेर अफजल मरवत क्योंकि अब MNA बन गए और पार्टी का सीनियर लीडर है, उसको चाहिए कि ये सोशल मीडिया से निकले, इनसे जान छुड़ाए और सीरियस मसाइल की तरफ तवज्जो दे, क्योंकि उसका कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं इन चीज़ों में। और मैंने कहा ये गवर्नमेंट बड़ा सीरियस बिजनेस है, जब तक ये गौर व फिक्र नहीं करेंगे ना, खाली तकरीरों से काम नहीं चलेगा। जब हम काले कोट की बात करते हैं तो संजीदा सा एक चेहरा आता है, संजीदा से एक शख्सियत सामने आती है, तो जज्बाती ना हुआ करें। जज्बात से कुछ भी नहीं होता जज्बाती होके। आए वे मोहसन, ये शेर अफजल मरवत वही भाई है ਜਿਹੜਾ ऑन एयर घसुन मार भी देंदा है ते नौंदरा मरवा भी लेंदा है। शेर अफजल मरवत को तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, भाई कोई ऐसा काम करो कि प्रोग्राम बढ़ ना जाए, प्रोग्राम भी बच जाए और लाठी भी ना टूटे और सांप भी पकड़ लिया जाए। ओके, ये सांप वाली बात बीच में नहीं समझ आई। मैं माफी चाहता हूँ सर। इसहाक डार साहब सर। इसहाक डार साहब को फाइनेंस का बहुत एक्सपीरियंस है, नो डाउट, और मेरा ख्याल ये है कि अगर उनको वजीर खजाना बनाया जाता तो ये बहुत बेहतर होता। रियली सर? बिल्कुल। राय साहब, ये होनडार साहब खजाने तक क्यों पर रखा गया है? अच्छा, वैसे जो मार्केट में खबर मशहूर है ना, वो ये कहते हैं कि ये चौधरी साहब ने करवाया है सारा, आपने करवाया है, ये सारा इल्जाम ही आप पे लगा हुआ है और आपने उनको मुल्क से दर बदर कर दिया। वजीर खारजा बनाने चौधरी मैं तो बड़ा चौधरी तखल्लुस करता हूँ, ध्यान मेरे पे ना पड़ो। नहीं, अभी आप पहले वो बात हो रही थी ना फांसी की, उसके बाद आप चले गए, सिर्फ ये ना पगड़ी पड़ी थी तो मैंने समझा कि फांसी देने चले गए और ये निशानी आप छोड़ गए। नहीं, आप बिलीव करें, आप आए हैं तो हमारे सांस में सांस आई है। अच्छा, क्योंकि ऐसा चौधरी आना ही बंद हो गए ऐसे मार्केट में अब नहीं आ रहे। यकीन करें, आप आए, बाहर आ गई, मैं खाने में। राय साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, आप बात मेरी कर रहे हैं, हाथ उधर कर रहे हैं बाहर की तरफ। ओहो, कहना राय साहब नू तो सुनाना रमीजा नू। नहीं, समझ आ गई। समझ मजा आ गई। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। बड़ा इन्फॉर्मेटिव शो रहा और जैसे कि मैंने आगाज में कहा था, बड़ा मोटिवेशनल भी रहेगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा। मैंने तो बहुत कुछ सीखा सर आज। बहुत मेहरबानी आपकी, आपने इनवाइट किया। और वो किताब देकर जानी आपने हम सबको। मैं जरूर, हम सब भाग लेंगे उसमें। कमाल है। इन सबको किताब और मुझे किताब के साथ थोड़ा सा नकदी भी। डबल किताब, डबल। नहीं, नकदी उसमें है ना 50 लाख। वो जीतने पे। हाँ, 50 लाख जीते तो इंशाल्लाह नकदी देंगे। बिन मुर्शद दे दर दर दुर दुर, बिन मुर्शद दे दर दर दुर दुर, रंग चढ़ा जेड़ा जावे ना खुर खुर, सल्ले अलादा विरद पका के, सल्ले अलादा विरद पका के, मुर्शद दे हथ डोर फड़ा के, उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा। जबरदस्त। सर जाते जाते हमारा आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम है हैप्पी रोस्टिंग। सर हम चाहते हैं कि हैप्पी रोस्टिंग में थोड़ा सा जरा ब्यूरोक्रेटिक टच आप दे दें हमें। जैसे अबरारुल हक साहब जरा
पंजाबी टच देते हैं अपने गानों में। तो सर वहां से शुरू करते हैं कैंची जी से। पीनू जी आइए ना, इनको देखकर सर जो पहला जुमला आपके ज़हन में आता है सर? मेरे ज़हन में ये आता है कि ये बहुत लड़ाकी किस्म की खातून है और पता नहीं सास के साथ कैसी रहती होंगी। आप कुछ कहना चाहती हैं इनको? पुप्पो। अच्छा, फुफ्फो के खास रोल भी होता है मैं शादी? जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं बस यही सोच रही हूँ, इनको नजर आ रहा है जो ग्लासेस लगाई हुई है। ओके, अगली बारी है नवाब साहब की, आइए। माल्टों का राजा। देसा का राजा तो बस माल्टे। नवाब साहब मेरे ख्याल अगर ये हार उतार दें ना तो थोड़ी बेहतरी हो जाएगी। बाकी इज वेरी हैंडसम माशाल्लाह। ठीक है, आइए आइए सर। ये कच्चे दा डकैत ब्यूरो चीफ। अच्छा, ये वैसे मैंने पहला साफी देखा है इस तरह का। और ये कच्चे के हैं, सिंधी हैं और बीच में फिर पंजाबी में आ जाते हैं। ओके, लेकिन थैंक यू। हाँ जी डॉक्टर साहब। मेरी चल चौधरी साहब की मैं ऑनेस्टली जहानत से बहुत मुतासिर हूँ। इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। यस, थैंक यू। आप ही इज क्यूट। ये तो इनकी खासियत बताएं आप। उन्होंने क्यूट तो कह दिया। नो 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 नो, इसके बाद तो ये बात जुगत खत्म। नहीं, ये जुगत नहीं है। Mohsin, I have never seen such a weak person, you know. ये देखो। In today's diary. यस, अब हमारा होस्ट खुश है। अच्छा, मोहसिन को तो मैं आज मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जैसे चौधरी साहब वो मारना चाह रहे थे ब्यूरो चीफ को और जैसे मोहसिन की अल्लाह ने जान बचाई। अच्छा, मुझे प्रैक्टिकली लगा कि चौधरी साहब इसको खा जाएंगे। तो आपको और आपके घर वालों को तो नई जिंदगी मुबारक हो। बीइंग अ होस्ट ही बहुत मुश्किल होता है अपने ही जैसे शख्स की तारीफ करना, बट मोहसिन माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड थैंक यू सो मच। और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, माहौल बनाना आता है। इतना मतलब हम लोग इतना मुश्किल प्रोग्राम करते हैं, आज मुझे लगता है मैं इतने महीनों बाद इतने लाफ्टर्स दिए होंगे मैंने। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस फॉर कमिंग, थैंक यू। एक मीर साहब के बारे में मेरी बड़ी ख्वाहिश Yes, है। yes. यहाँ पर मैं जो इस सारे प्रोग्राम के रूए रवां हैं और जिन्हें समझें कि 90% रोल उनका है वो कैमरे के पीछे हैं, बिल्कुल। ताहिर सरवर मीर साहब, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन और थैंक यू सो मच, थैंक यू।